सपनों की उड़ान, संगठन की पहचान, कोयरी समाज की महारैली समाज में लाएगी नई मान सम्मान। पूर्व केंद्रीय मंत्री और शोषित इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि ने कोयरी समाज को एकजुट करने के लिए बिहार दौरे पर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। कोयरी आक्रोश महारैली की तैयारी को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और शोषित इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि आज औरंगाबाद के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर बताया कि नीतीश कुमार पर उन्हें बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी 23 फरवरी 2025 को आयोजित होने वाले कोयरी आक्रोश महारैली की तैयारी को लेकर भ्रमण कर एकजुटता कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार ने कोयरी समाज को जलील और अपमानित करने के साथ समाज में गला काटने का भी काम किया है। इस प्रकार से नीतीश कुमार के सत्ता में रहते हुए कोयरी समाज का भला नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार का लवकुश की बात करना पूरी तरह ढकोसला है, क्योंकि वे सिर्फ अपने समाज का भला करने का काम कर रहे हैं और कोयरी जाति की उपेक्षा कर रहे हैं तथा उन्हें समाज में अपेक्षित भागीदारी नहीं मिल रही है। इतना ही नहीं, कोयरी समाज को हाशिए पर धकेलने के लिए नीतीश कुमार ने हमारी जाति की आबादी को भी कम दिखाने का काम किया है। उन्होंने बताया कि कोयरी समाज को 12% और उपजाति दांगी समाज को 2.5% आबादी है, लेकिन इन्हें बिहार में कुल 14.5% आबादी को उन्होंने बिल्कुल कम कर बताया है। जहां 14.5% की आबादी है, उन्होंने कोयरी समाज की आबादी को मात्र 4.5% दिखाया है और उपजाति दांगी समाज को 2.5% से घटाकर 0.5% दिखाया है। इस प्रकार यह जो सर्वेक्षण है बिल्कुल निराधार है, बेबाक बेतुका है और उन्हें जातीय सर्वेक्षण को बस खाना पूर्ति बताया। इससे किसी का भला नहीं हो सकता। उसी प्रकार उन्हें राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण को भी जो जातीय समीकरण हुई है उसमें कम दिखाया गया है। और यह जो है उन्होंने बताया कि कलाल मुस्लिम समाज के जाति को दिखला दिया गया है, जबकि उन्होंने बताया कि जातीय सर्वेक्षण में उसे हिंदू बताया गया। यादव को भी कम करके दिखाया गया है, जो बिल्कुल वो जातीय समीकरण को कम कर दिखाया गया है, जो बिल्कुल कागज में खाना पूर्ति का काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि यहाँ आने का यह जो यात्रा है उसका उद्देश्य है कोयरी समाज को एकजुट करने के लिए, और इसी कारण से उन्होंने बिहार की यात्रा पर हैं और इसी उद्देश्य से औरंगाबाद उन्होंने आया है। साथ ही इस यात्रा का उद्देश्य कोयरी समाज की समस्याओं को उजागर करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। आशा है कि कोयरी समाज की यह महारैली न केवल कोयरी समाज बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव का संदेश देगी। आइए जानते हैं उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया। मास जनता ने डिसाइड करेगी। नागमणि, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी के वोट से सरकार बनेगा, यहाँ की मास जनता के वोट से सरकार बनती है। लेकिन लोग तो मंच पकड़ रहे हैं, तो यही ना कह रहे हैं कि आप लोग स्मार्ट मीटर लगाइए, जातीय जनगणना तो सही है। अगर किसी में दम है कोयरी लीडर में, तो जो कोयरी आक्रोश रैली उसका विरोध करे। गांव में नहीं घूम सकता है, एक गांव में घूम नहीं सकेगा जो विरोध करेगा। जो कोयरी के खून से पैदा लिया है, एक आदमी इसके लिए कट मरेगा। कहाँ मतलब पार्टी का है? आपके यहाँ औरंगाबाद की बात लीडर का क्या मतलब होता है? अगर कोई लीडर है कोयरी समाज का, ये पार्टी का नहीं है, कोयरी के साथ न्याय हो रहा है, इसलिए इस पॉइंट पर मास जनता बिल्कुल साथ है। हम लोग तो सब जगह प्रखंड वाइज घूम रहे हैं, मास स्कूल में लोग जुट रहे हैं। तो जो भी अगर कोयरी लीडर अगर जेडीयू में है, अगर वो विरोध करेगा, विरोध करके देखे ना, हम तो चैलेंज करें कि विरोध करे। विरोध करेगा तो कोई गांव में कोई कुशवाहा को घुसने नहीं देगा। ये मास मुद्दा है ना बाबू, ये किसी का पार्टी का नहीं ना मैटर है, ये मास मुद्दा है। और नीतीश सरकार ने चूंकि नीति बनाया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतने उसकी हिस्सेदारी, तो ये जो खास करके 4 कम्युनिटी है, कुशवाहा, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, इसका तो गर्दन काटा गया है ना। नीतीश सरकार ने गर्दन काटा है, तो कहाँ सवाल है कि नीतीश के पक्ष में लोग जाएगा? जो नेता अगर बोलेगा नीतीश के पक्ष में, उसका तो बुरा हाल अपने हो जाएगा। एक बार नीतीश कुमार जी कोयरी लोग के नेता लोग को बुलाए थे पटना में और लेकिन ओकरा में वो जो लोग गया वो ठीक से कोई बोले नहीं पाया।
कहा नीतीश कुमार के स्टेटमेंट दीजिए, एक को स्टेटमेंट आया? कौन कुशवाहा होगा जो स्टेटमेंट देगा खिलाफ में? ये मुद्दा समाज का है, पार्टी का नहीं। आप बता दीजिए, आप मीडिया के लोग हैं, एक काम चाहे ब्लॉक का हो, चाहे थाना का हो, या किसी विभाग में बिना पैसा दिए एक आदमी का अगर काम किया हो तो आप हमको बता दीजिए। करप्शन चरम सीमा पर है, और ये करप्शन सीएम आवास से होता है। जितना ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है वो सीएम आवास से ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, अब बड़े पैमाने पर पैसा लिया जाता है। ये सर्वविदित है। जब पैसा दे करके डीएम, एसपी, एसडीओ, डीएसपी आएगा तो जनता को लूटेगा। इसलिए करप्शन को नीतीश कुमार के सरकार के रहते करप्शन पर काबू पाया ही नहीं जा सकता है। शिक्षा बिहार का चौपट, आप कहीं बता दिए कॉलेज में पढ़ाई होती है क्या? कभी सुने हैं? केवल फॉर्म भराता है।